दोगे? बोले देंगे। बोले आप अपना सिर काट के दे दो। सिर काट के दे दिए। भगवान प्रकट हो गए और बोले धन्य है राजा विरोचन, तूने ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए, अतिथि का मान रखने के लिए अपना सिर काट के दे दिया। हाँ, तेरा नाम अमर होगा और तेरे भक्त में, तेरे वंश में ऐसा भक्त प्रकट होगा तेरे यहाँ कि जगत का मालिक तेरे यहाँ भीख मांगने आएगा। और वही विरोचन का पुत्र हुआ प्रहलाद। सारा जगत परमात्मा से मांगता है, दुनिया को देने वाला भगवान विरोचन के पुत्र बलि के यहां मांगने गया है। आप लोग बलि वंश के हो, इसलिए मेरे सज्जनों आप लोगों के यहां समाज में हमने देखा है मान सम्मान आदर सत्कार ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति, भंडारा और लोगों का उत्साह, एक दूसरे का सहयोग भगवान ने आपकी समाज में कूट कूट के भरा है। ये कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है आपके वंश पर, आपके समाज पर। क्यों? आप लोग धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया है जिनकी कीर्ति आज भी भगवान गाते हैं। अरे भली के यहाँ तो भगवान चौकीदार बन गए। भागवत में तो ऐसा लिखा है सुतल लोक में आज भी भगवान बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। अन्य पुराणों में लेख है कि लक्ष्मी जी बहन बन के गई और राखी बांध लाई, लेकिन अन्य पुराण की बात अलग है। भागवत कथा में तो आज भी बलि के यहाँ भगवान पहरा दे रहे हैं और आगामी मनवंतर जो आएगा उसमें इंद्र बनेगा, वो बलि ही बनेगा। अब नंबर किसका है इंद्र बनने का? बलि का। तो देखिए भैया, बलि कोई साधारण नहीं है। अब बलि के पुत्र बाणासुर भी कम नहीं है, क्योंकि शिव जी के मंदिर में वो ताली बजाते तो शिव जी उनकी ताली सुन के नाचते और नाचते भोले बाबा बाणासुर के यहाँ रक्षक बन गए। अब बताइए, भोले बाबा बाणासुर के आगे खड़े हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे भक्त हो गए। और इस प्रसंग से आप शिक्षा लीजिए, परमात्मा से प्रीति करोगे, ईश्वर से प्रीति करोगे, क्योंकि भक्ति तो 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आप जो कथा सुन रहे हैं ये भी एक भक्ति है, नहीं है? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। माता बहनों भाई बंधु ध्यान देना, शास्त्र का लेख है। आप 100 माला जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या सीताराम या राधे श्याम। 100 माला जपने का जो फल मिलता है वही फल मन लगा के 1 घंटा कथा सुन लो, आपका 100 माला जपने का फल प्राप्त हो जाएगा। 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे हैं कोट अपराध। इसलिए मेरे सज्जनों आप भागवान हो, माता बहनें हमारी भागवान है, बेटियां हमारी भागवान है, ये पुरुष वर्ग हमारे बाल गोपाल भागवान है कि आप प्रभु की कथा सुनने के लिए अपना अमूल्य समय चुने हैं। ये भी आपकी साधना है। आप वैसे माला नहीं जप सकते, वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कथा तो सुन सकते हो। कथा सुनने में क्या तकलीफ है आपको? तो ये आपका भजन चल रहा है। तो श्रवणम कीर्तनम, कानों से कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है। कथा में बीच बीच में कीर्तन इसलिए तो बुलाया जाता है। अरे भैया, कीर्तन यदि गलत होता तो 9 भक्तियों में कीर्तन भक्ति क्यों आती? श्रवणम, भागवत का श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। आप कथा में कीर्तन बोलोगे तो ये भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आप कथा में आ गए या घर पे हो, भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हो, चरण कैसे हैं, मुखारविंद कैसा है, भगवान का दुपट्टा कैसा है, पीताम्बर कैसा है, स्मरण करोगे तो ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कथा में जो आप सेवा करोगे, अतिथियों की सेवा, साधु महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा, माला बना के पहनाना,
ये भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को माला पहनाना, तुलसी चढ़ाना, बिल्वपत्र अर्पण करना, ये भी एक भक्ति है। और वंदनम, नेत्र बंद करके प्रेम से वंदना करना या कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, ये भी एक भक्ति है। सख्यम, सख्य भाव से आत्मनिवेदन, प्रभु मैं तेरे प्रति समर्पित हूं, और ऐसा भाव बना रहे कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और सच्चे मन से हम प्रभु की शरणागति ले लें तो इससे बड़ी भक्ति तो कुछ है ही नहीं। बोलो, फिर तो भगवान कह रहे हैं सदा करहूं तिने की रखवाली। किसकी शर्त है? सदा करहूं तिनकी रखवाली। तिनकी रखवाली करता हूं मैं जो मेरी शरणागति लिए हैं, जो अपना जीवन मुझे दिए हैं, उनकी रक्षा करता हूं। सुनिए, सदा करहूं तिने की रखवाली, सदा सदा करहूं, सदा करहूं तिनकी रखवाली, करहूं तिनकी रखवाली, जिमे बालक राखूं बालक राखूं तारी, जिमे बालक राखूं मेहता। सदा करहूं तिनकी रखवाली। भैयाओं, जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, उसी तरह मैं करता हूं। कब? जब तुम अपना जीवन मुझे दे दोगे। जीवन है तेरे हवाले, मुरली हवाले। समझे आप? इस तरह की भगवान की कथा है। और राजा नृग उपाख्यान में भागवत में है, एक बार उन्होंने एक गौ 2 बार दान कर दी, और 2 बार दान करने से दोनों ब्राह्मण विवाद करने लगे और ब्राह्मण नाराज हो गए। तो उस पाप की वजह से राजा नृग क्या बन गया? गिरगिट। ग्वाल वालों के साथ मेरे गोविंद गए वन में, तो गेंद चली गई कूप में। भगवान कूप में गए, देखा गिरगिट बना पड़ा है। गिरगिट माने क्रिकेटा। अब भगवान ने उसका स्पर्श किया, वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। कौन है तू? तो उसने कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाकुतनया प्रभो दान मानेशो। हाँ यदि ते कर्णमास्पृशम। बोले मैं इच्छांकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं, और मैंने थोड़ा सा एक गौ 2 बार दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मणों की नाराजी के कारण मुझे पाप लगा, और उस पाप की वजह से मैं गिरगिट बन गया। भगवान बोले क्या दान किया? बोले मैंने इतनी गौ दान किए, इतनी गौ दान किए जिसकी कोई गणना नहीं है। जैसे पृथ्वी के कण नहीं गिने जा सकते, बारिश की बूंदें नहीं गिनी जा सकती, इसी तरह मैंने अनंत गौ दान किए। भगवान बोले की होंगी बूढ़ी ठेली गायें, कोई काम की नहीं। बूढ़ी ठेली गायें दान में की होंगी जो कोई काम की नहीं। बोले नहीं, कैसी गायें दान में की हैं? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुण संपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्वनी माने दुधारू, और तरुणी माने जवान। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना, शीलवान। कपिला हेम श्रृंगी।
भगवान बोले अच्छा ऐसी महागौदान की हैं, तुम गिरगिट बन गए। भगवान से राजा नृग बोला थोड़ा दोष बना इसलिए गिरगिट तो बना, लेकिन गौदान का फल देखिए प्रभु, आपका दर्शन योगी अमलात्मा तपस्वी मनस्वी ज्ञानी ध्यानियों को नहीं होता, अनेक जन्म संसिद्धि, लेकिन आज मैं आपका दर्शन करते करते आपके धाम को जा रहा हूं, ये गौदान का फल है। बोलिए नारायण भगवान की। और इस कथा से आप शिक्षा लीजिए, आपने कोई दान पुण्य किया है, आपने किसी को भोजन कराया है, आपने किसी का पेट भरा है, आपने किसी की सेवा की है, या आपने कोई कथा सुनी है या भजन पूजन किया है, तो आपको तत्काल लाभ मिले ना मिले, लेकिन समय आने पर आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसे जो हरगोविंद देव जी जो कथा करा रहे हैं, वो तन मन धन लगा के प्रेम से और श्रद्धा से उनके पुत्र आदि पूरा परिवार सजनों मन से करा रहा है, तो सजनों इसका फल तत्काल ना दिखे, हिम्मत मत हारना, क्योंकि किए हुए कर्म का फल मिलता है, समय कितना ही लगता है। अवश्यमेव कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही पुण्य का फल प्राप्त होता है, कितना ही समय लग जाए। इस तरह सजनों भगवान ने अपने पुत्रों से कहा ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम या नास्य प्रीति विधिर भुवि, माना कि कोई हलाहल पान कर ले उसको मैं बचा लूंगा, कोई अग्नि में कूद जाए उसको मैं बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से महात्मा के क्रोध से मैं नहीं बचा सकता। इसीलिए पुत्रों अन्यथा में सा दंड भाग, भागवत का श्लोक है 10वां स्कंद 64वां अध्याय 33वां श्लोक। इस सब बातें लिखी हैं, अपराध हम किसी का ना करें, यह प्रसंग हमको सिखाता है। बोलिए नारायण भगवान की। सजनों बलराम जी का चरित्र भी भागवत में आता है। बलराम जी दौ मासे तत्र चावत्सीन मधु माधव में विचा, बैसाख और जेठ में छुट्टी मनाने के लिए भगवान द्वारका से बलराम वृंदावन आए। गर्मी ज्यादा थी, ग्वाल वालों से बोले जाओ यमुना जी से कहो यहाँ आ जाएं, हम थोड़ा सा स्नान कर लें। ग्वाल वाल गए, यमुना जी से बोले यमुना महारानी बलराम जी बुला रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है, चलो। यमुना जी बोली वाह, ऐसे हम घर घर जाएंगे तो हमारी महिमा ही घट जाएगी, कहो बलराम जी से कि आना है तो यहीं आए, हम कहीं नहीं जाती। बलराम जी को क्रोध आ गया, ऐ देवी यमुना तू जानती नहीं है मैं कौन हूं, पापे तुम अवज्ञायामी मया होता, अरे पापिन तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और हल तैयार किया। जैसे ही हल से यमुना जी को खींचा, यमुना जी थर थर कांप गई। आज भी वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी बह रही हैं। यमुना जी को समझ में आया कि बलराम मानव नहीं है, ये भगवान है। प्रार्थना किया राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगता पते। हे नाथ आप जगतपति हैं, आप नारायण हैं, मुझे क्षमा कर। और बलराम जी ने क्षमा कर दिया। देखो भाई, एक बार दुर्योधन की नातिन, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा स्वयंवर में राजा महाराजा आए थे, और बलराम जी और कृष्ण के नाती पुत्र भगवान के जाम्बवती के पुत्र साम उस राजकुमारी का अपहरण करके स्वयंवर से ले गए। जाम्बवती नंदन साम भगवान के पुत्र
अब तो दुर्योधन साम्य को मारने के लिए हथियार अस्त्र शस्त्र उठाता है। भगवान ने उसे समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और दुर्योधन की हस्तिनापुर हिलने लगी, डुलने लगी। और बाद में दुर्योधन ने बलराम जी से क्षमा मांगी। राम रामा खिल धरा। अच्छा देखिए, बलराम जी का चरित्र आता है, वहां राम शब्द आता है। नामकरण के समय भी आया है बलम दिक्या बलम रामा, वहां भी राम शब्द है। यहाँ भी यमुना जी ने स्तुति की तो राम शब्द है। अब यहाँ दुर्योधन स्तुति कर रहा है, कह रहा है राम रामा खिल धरा प्रभावम न विदाम ते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतो मरहस्य ते क्रमम। राम राम शब्द आए कई जगह, क्योंकि बलराम मानव नहीं है, बलराम राम हैं और राम ही बलराम बने हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। कलयुग में रामानुज स्वामी हुए हैं और सज्जनों पहले शेष हैं, शेष नारायण हैं, दूसरे लक्ष्मण हैं, तीसरे बलराम, चौथे कलयुग में रामानुज मुनि। बोलिए रामानुज भगवान की जय। तो बलराम भी भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। इस तरह बलराम जी की पूजा, उनका चिंतन जीव का कल्याण करती है। सज्जनों, पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, भगवान को बुलाया गया, भगवान गए, बोले सब राजाओं को जीत लिए। पांडव बोले गोविंद, मगध देश का राजा जरासंध हमारे कब्जे से बाहर है, उसको जीतना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। और सज्जनों, ऐसा लिखा है भागवत में कि भगवान अर्जुन को ब्राह्मण बनाए, भीम को ब्राह्मण बनाए, स्वयं ब्राह्मण बने और तीनों को ब्राह्मण बना करके मेरे गोविंद, मेरे माधव, आहा, जरासंध के यहाँ पहुंचे। भिक्षाम देहि राजेंद्रो, भिक्षा दो राजेंद्र। जरासंध ने कहा ब्राह्मणों मांगो भिक्षा, क्या चाहिए? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व मन्यसे, हमको युद्ध दो। जरासंध बोला मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता, लेकिन मेरा वचन पक्का है, युद्ध करूंगा। परिचय दो, कौन हो? भगवान बोले अशोभ्र को दरा पार था। हमारी अर्जुन दाई